अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मारूख और आप देख रहे हैं किचन विद मारूख राजपूत। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त और इतनी डिफरेंट स्टाइल से एक हम पराठा बनाएंगे जो शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। जो लोग नान खाना नहीं पसंद करते हैं ये उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। एक बहुत ही लजीज और डिलीशियस सी रेसिपी आप घर पर बना सकेंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। हम अब रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एक बाउल ले लेना है, उसमें डालेंगे हम 1 कप बेसन का और 1 चाय का चम्मच हम इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी। हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब डालेंगे नमक 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच और साथ ही डालेंगे सूखा धनिया साबुत। उसको हाथों की मदद से हम अच्छी तरह से मसल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, प्याज एक दरमियाने साइज़ का बारीक बारीक काट लेंगे और हरा धनिया 2 से 3 खाने के चम्मच। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें डालेंगे ज़ीरा 1 चाय का चम्मच। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी हम हल्दी। इनको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम पानी शामिल करेंगे। पानी हमने एकदम से ज़्यादा सा नहीं डालना है, पानी हम थोड़ा थोड़ा इसमें शामिल करेंगे। हमने इसको ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, नॉर्मल बनाना है। उसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि जो प्याज इसमें हमने डाले हैं, धनिया धो के डाला है, इसका भी पानी निकलेगा। हमने इसको पहले थोड़ा सा सख्त बनाएंगे। अगर फिर भी ये नॉर्मल ना हो तो इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल करेंगे। हमने इसको ज़बरदस्त सा मिक्स कर लेना है। बहुत ही कम घी में हम इसको ज़बरदस्त बनाएंगे। बाज़ार से तले हुए नान जो मिलते हैं बहुत ही ऑयली होते हैं। घर में हम बहुत ही कम ऑयल में, और नान जो है ये इतना हेल्दी नहीं होता है। हम इसको ज़बरदस्त तरीके से बनाएंगे कि आप तले हुए नान का जायका भी इसमें ले सकेंगे। इतना ज़बरदस्त ये बनकर रेडी होगा। अब हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट आधी चाय का चम्मच। इसका फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त आएगा। अगर आप ये नहीं डालना चाहते तो मत डालें। अब हमने एक रोटी बेल लेनी है। जो नॉर्मल आटा हमने गूंदा होता है उससे हम एक रोटी बना लेंगे पतली सी। जब रोटी हमारी थोड़ी सी सिकने लग जाए हम इस पे मिक्सचर लगा देंगे जो हमने बनाया था बेसन का। इसको हम चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से फैला लेंगे। हमने फ्लेम जो है नॉर्मल रखना है, ना ज़्यादा हाई रखना है ना ही ज़्यादा लो रखना है। दरमियानी आंच पे हम इसको पकाएंगे। अब हमने इसकी एक लेयर लगा लेनी है, ज़्यादा मोटी नहीं लगानी है। अगर आप चाहें तो इसमें आलू भी ऐड कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। लेकिन शुगर के मरीज़ों के लिए आलू इतने अच्छे नहीं होते, इसलिए हम इसको प्याज से बना रहे हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा ये मिक्सचर लग चुका है। अब हम इसमें 2 से 3 कतरे इसमें डालेंगे हम घी के और इसको पलट देंगे। ये देखिए दूसरी साइड से भी हमारी रोटी पक रही है। अब इसको नॉर्मल फ्लेम पे हम बनाएंगे और थोड़ा सा 1 टेबलस्पून के करीब हम इस पे घी लगा देंगे। अब इसको थोड़ी देर ऐसे ही रहने देंगे। अब हम इसको थोड़ा सा हिला लेते हैं। देखें ये बिल्कुल भी साथ नहीं चिपका है और कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। बेसन ऑलमोस्ट पक चुका है। अब दूसरी साइड से भी हम रोटी को पका लेंगे और साथ साथ बेसन भी हमारा पकता जाएगा, कच्चापन बिल्कुल भी नहीं आएगा।
ये देखें दोनों साइड से कितनी अच्छी हमारी बेसन की रोटी बन के रेडी हो चुकी है। इंतहाई कम घी में हमने ये ज़बरदस्त सी रोटी बनाई है। ये देखें कितनी नरम और ऊपर से कितनी क्रिस्पी है। अब हम 1 टेबलस्पून से भी कम घी लेंगे और जो बाकी का मिक्सचर बना है उसको हम तवे पे डाल देंगे। आप इस तरह से भी इसको बना सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त बनता है। कुछ लोग इसको चीला भी कहते हैं। अब इसको थोड़ी देर ऐसे रखेंगे। अब इसको पलट देंगे। ये देखें कम घी में कितना ज़बरदस्त ये भी बन के रेडी हो चुका है। जो लोग पकोड़े बहुत शौक़ से खाते हैं लेकिन घी इनको बंद है तो वो इस तरह से बना के भी खा सकते हैं। ये देखें अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो एज़ इट इज़ भी ले सकते हैं। इसको कटिंग करके भी आप सर्व करें, बहुत ही ज़बरदस्त लुक आएगा और बहुत ही अच्छी बनेगी ये। आप इसको केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ इंजॉय करें। और मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। और आइंदा नई रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।